गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में फिर से स्वागत है। तो आज अपन चर्चा करेंगे 8वें लेक्चर का जो सेकंड लेक्चर है उसके बारे में। इसमें अपन चर्चा करेंगे जो एजुकेशन का जो अपना कुछ टॉपिक छूट गया था उसके बारे में। तो यहाँ पर आज एजुकेशन के बारे में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हेल्थ से जुड़ा हुआ आएगा। तो अपन ने पहले जो प्राइमरी एजुकेशन थी, साथ ही जो सेकेंडरी एजुकेशन थी, उसके बारे में चर्चा की थी। अब चर्चा करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा के बारे में बात की जाए तो राज्य में लगभग 28 विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिनकी फंडिंग है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अर्थात 28 जो विश्वविद्यालय हैं वो राज्य द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा गाइज राज्य में 52 है वो निजी क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय हैं। 8 है वो डिम्ड विश्वविद्यालय हैं और 2499 राज्य में महाविद्यालय हैं। क्या है? महा यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के बारे में बात करें। ये देखिए, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, इसका उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 2021 को। 2 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन अपने गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है, उस दिन इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों, इसका संचालन किया जाता है कनक भवन के द्वारा। कनक भवन है वो अपने जयपुर में स्थित एक महत्वपूर्ण भवन है, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है डिग्री पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, साथ ही रिसर्च करना। ठीक है, क्या करता है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस? ये डिग्री पाठ्यक्रम तैयार करता है, साथ ही रिसर्च का काम करता है। आगे है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। दोस्तों, यह योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जिसे 24 अगस्त 2022 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 24 अगस्त 2022 को बालिका दूरस्थ योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें जो इग्नू है तथा दूरस्थ जो पीजी यूजी का डिप्लोमा है वो इसके तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। छात्रों को ट्यूशन फीस है वो इसका पुनर्भरण किया जाता है इसके तहत। आगे देखते हैं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में। दोस्तों, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है, इसमें लड़कियों को स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये स्कूटियां हैं वो अपना जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उच्च शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा दी जाती है। अर्थात उच्च शिक्षा विभाग की देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है। दोस्तों, इस योजना के तहत जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जैसे कि बंजारा, गाड़िया, लूहार, रायका, रेबारी, देवासी जाति के जो लोग हैं, उनके बच्चों को स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये स्कूटी उन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है जो सीबीएसई और आरबीएसई में जो 12वीं कक्षा है उसमें मिनिमम वो 50% अंक प्राप्त करती हैं। लगभग इससे गाइस 1500 छात्राएं हैं वो लाभान्वित हो रही है। इसमें स्नातक के वर्ष में गाइस 1000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए की राशि का, साथ ही स्नातक और होने पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपए राशि है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके लिए मिनिमम परसेंट कितनी होनी चाहिए? 50%। दोस्तों, यह उन पिछड़े परिवारों की बच्चों को इसकी सहायता मिलती है, स्कूटी मिलती है, जिनकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले जो स्कूटी दी जाती थी वो 20,000 के आसपास स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती थी, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितनी कर दिया गया? 30,000 स्कूटी कर दी गई। तो 20,000 से बढ़ाकर अब जो स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो लगभग 30,000 दी जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का भी विकल्प होता है, मतलब आप जो पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी होती है उसके अलावा इन 30,000 स्कूटियों में से जो इलेक्ट्रिकल स्कूटी है वो भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में। दोस्तों, यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो SC, ST, OBC, EWS आदि कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसकी शर्त क्या है? यह उन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है जिनकी पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम है। जैसे कि रेखा है, अगर रेखा को छात्रवृत्ति मिलनी है तो इसकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी उसे उत्तरी मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री सार्वजनिक उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों को 5 लाख रुपए तक का छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। दोस्तों, इसको मंजूरी दी गई है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है,
ये कब तक चलेगा? 2026 तक ये अभियान चलाया जाएगा। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना का संचालन करती हैं। गाइज, इसमें न्याय, पहुंच, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है वो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय, कॉलेजों आदि के वित्त पोषण हेतु महत्वपूर्ण एजेंसी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं संस्कृत शिक्षा के बारे में। दोस्तों, जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। ठीक है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है, जो कि राजस्थान में सबसे अग्रणी भाषा मानी जाती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अपने इंडिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनका उदय है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है गाइस, संस्कृत निदेशालय का गठन किया गया था 1958 में, ताकि संस्कृत जो विषय है, संस्कृत सब्जेक्ट है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ध्यान रखा जा सके। संस्कृत विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बना था 1998 में। कब बना था? 1998 में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया, ताकि बच्चों में जो संस्कृत के प्रति लगाव है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा गाइज, राजस्थान में राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण संस्थान है। यह कहाँ पर है? ये अपने महापुरा जयपुर में लोकेटेड है। राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। इसका कार्य है संस्कृत विभाग के जो विद्यालय हैं उनमें कक्षा 1 से 8 तक का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार करना। ठीक है, साथ ही पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक है वो तैयार करता है, पाठ्यक्रम की समीक्षा करता है, शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देता है और शोध के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो संस्कृत विभाग के द्वारा जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो किए जाते हैं राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा, जो महापुरा जयपुर में लोकेटेड है। अपन चर्चा करेंगे भाषा पुस्तकालय विभाग के बारे में। दोस्तों, भाषा पुस्तकालय विभाग है वो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है वो काम करता है? वो करता है भाषा और पुस्तकालय विभाग। राजस्थान में वर्तमान में राज्य पुस्तकालयों की बात करें तो लगभग 323 पुस्तकालय हैं, जिनमें एक पुस्तकालय है वो केंद्रीय पुस्तकालय है। साथ ही 7 पुस्तकालय हैं वो संभागीय स्तर पर है और सभी 33 जिलों में एक एक पुस्तकालय है। दोस्तों, राज्य में 6 पंचायत समिति स्तरीय पुस्तकालय हैं जिनका नियंत्रण होता है भाषा और पुस्तकालय विभाग के तहत। साथ ही 276 पंचायत समिति के स्तर पर पुस्तकालय हैं जिनका संचालन किया जाता है माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में ये होती है। अब आगे बात करते हैं पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, यह कार्यक्रम है पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए, जो लाइब्रेरीज वगैरह है उनमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए गाइस यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें पुस्तकालय सेवाएं हैं वो सभी आयु वर्ग के जो पुरुष है महिलाएं हैं उन पाठकों को प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी जाकर यहाँ पर कुछ भी पुस्तकें पढ़ सकता है। यहाँ पर चयनित पुस्तकालयों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, चिल्ड्रन कॉर्नर, महात्मा गांधी कॉर्नर, नेत्रहीनों के लिए मियो लिटरेल कॉर्नर सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं सावित्रीबाई फुले वाचनालय के बारे में। दोस्तों, ये सावित्रीबाई फुले वाचनालय है वो सभी 33 जिलों के पुस्तकालयों में स्थापित किए गए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए विशेष सुविधा प्रदान करते हैं। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए सावित्रीबाई फुले वाचनालय है उनका गठन किया गया है। अब अपन जानेंगे अभियांत्रिकी अर्थात जो मैनेजमेंट शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके बारे में। तो दोस्तों, राज्य में जो प्रबंधकीय अभियांत्रिकी शिक्षा है उसमें कुल है 78 महाविद्यालय हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालय हैं जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है राजस्थान में कहाँ कहाँ है, तो वो देखते हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये कोटा में है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में है। एमबीएम विश्वविद्यालय है वो अपने जोधपुर में है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है वो उदयपुर में है। पूछ लिया जाता है कि मोहनलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है,
तो ये अपने उदयपुर में है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, ये भी अपने उदयपुर में स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है, ये अपने बांसवाड़ा में है। आईआईटी जोधपुर में है। एक है आईआईटी कोटा में है। एमएनआईटी है वो कहाँ है, अपने जयपुर में। पूछ लिया जाता है कि एमएनआईटी कहाँ लोकेटेड है, जयपुर में। तथा आईआईएम है वो उदयपुर में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये अपने उदयपुर में है। इसके अलावा गाइस राजस्थान में लगभग 999 पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय हैं। 8 है वो राजकीय महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय हैं, जिनका नाम है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, सांगानेर, भरतपुर में ये 8 राजकीय महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे चिकित्सा शिक्षा के बारे में। यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हो गई है, चिकित्सा, जो शल्य चिकित्सा है उसमें एजुकेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो गाइस राज्य में लगभग 35 मेडिकल कॉलेज है। कितनी है, 35 मेडिकल कॉलेज है। और RUHS कहाँ है, ये पूछ लिया जाता है राजस्थान में। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, वो अपने जयपुर में है। साथ ही ESI है वो अलवर में है। अखिल भारतीय मीराबाई आयु विज्ञान संस्थान है वो जोधपुर में स्थित है। और राज्य में 16 दंत चिकित्सालय हैं। दोस्तों राज्य में IPD टावर लगाया जा रहा है, जो अपना सवाई मानसिंह अस्पताल है, SMS वाला हॉस्पिटल है जयपुर में, वहां पर लगाया जा रहा है, जो लगभग 431 करोड़ रुपए की लागत से लगेगा। वहीं हेपेटो पेनक्रिएटोबिलिटी सर्जरी विभाग है वो लीवर प्रत्यारोपण के लिए है। पेडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग है वो बच्चों के यूरिनरी संबंधी उपचार के लिए है। इम्यूनोलॉजी रूमेटोलॉजी विभाग है वो गठिया रोग है उसके निदान के लिए है। न्यूरोकोलॉजी विभाग है वो यूरिन कैंसर रोगियों के उपचार के लिए है। साथ ही राजस्थान में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय कर्मचारी भर्ती पदोन्नति नियम है वो 2020 में आए थे। तो अपन अन्य योजनाओं के बारे में जान लेते हैं, जो इकोनॉमी सर्वे में नहीं दे रखी लेकिन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो कि अपनी एजुकेशन से जुड़ी हुई है। एकलव्य मीरा पुरस्कार के बारे में पहली योजना है एकलव्य मीरा पुरस्कार। दोस्तों यह पुरस्कार है वो 2014 में शुरू किया गया था, जो कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है उसके द्वारा कक्षा 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार में राज्य स्तर पर महिलाओं तथा पुरुषों को 21,000 रुपए का पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाता है। लगभग 4 लोगों को यह दिया जाता है 21,000 का पुरस्कार। इसमें जिला स्तर पर प्रथम आने वाले बच्चे को 11,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 10वीं और 11वीं में जो बच्चा 10वीं और 12वीं में जो बच्चा जिला स्तर पर प्रथम कैटेगरी में आता है उसको 11,000 रुपए दिए जाते हैं। जाता है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। दोस्तों यह प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को इसके तहत शामिल किया गया, जिसे बजट 2023 में बढ़ाकर 23-24 में बढ़ाकर 500 छात्र कर दिया गया है। दोस्तों विश्व के शीर्ष 150 महाविद्यालय में इसके तहत पढ़ने का मौका मिलता है और इसमें जो संपूर्ण शिक्षण शुल्क का भार है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता है। कितने छात्रों को लाभ होता है इसके तहत, 500 छात्रों को, जो कि स्कॉलरशिप दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। इसके तहत जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनको। फिर आती है अंबेडकर DBT वाउचर योजना, जिसे 23 मई 2022 को शुरू किया गया था। कब, 23 मई 2023 को इसे शुरू किया गया था, जिसमें SC ST OBC EWS साथ ही जो अल्पसंख्यक संभागीय के जो बच्चे हैं उनके मुख्यालयों पर 7,000 तथा अन्य शहरों पर 5,000 रुपए की सहायता की जाती है। यह सहायता उन बच्चों की जाती है जिनके मिनिमम 75% अंक हो। इस योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है और यह लाभ है वो एकीकृत साला दर्पण के माध्यम से दिया जा रहा है। आगे है प्रोजेक्ट स्माइल। दोस्तों प्रोजेक्ट स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, जिसे 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। कितने, 13 अप्रैल 2020 को गाइस इसे शुरू किया गया था।
जिसमें ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई थी, प्रोजेक्ट स्माइल। पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट स्माइल क्या है, तो ये जो ई लर्निंग है उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। फिर राजीव गांधी करियर पोर्टल के बारे में बात करें तो यह 9 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसमें सहयोग है यूनिसेफ का। यूनिसेफ के सहयोग से यह योजना आई थी, यह पोर्टल आया था, जिसमें जयपुर में देश का पहला केंद्र करियर उन्मुख शिक्षा जागरूकता सेंटर बनाया गया है। यूथ इको क्लब के बारे में बात करें तो छात्रों में जीवन कौशल और पर्यावरण में जुड़ाव हेतु यह यूथ इको क्लब जोड़ा गया है। क्या करना है कि जो जैसे मान लो रमेश नाम का एक छात्र है, इस छात्र में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, साथ ही से इन्वायरमेंट से जोड़ने के लिए यह योजना लाई गई, यूथ इको क्लब। इसमें 1536 माध्यमिक महाविद्यालयों का गठन किया गया है, जहां पर इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। विद्या संबल योजना के बारे में बात करें तो ये शुरू की गई थी बजट 2021-22 में। दोस्तों, इसमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय के जो विशेषज्ञ हैं उन व्यक्तियों को सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। गार्गी पुरस्कार है वो 1998 से दिया जा रहा है। जो 10th क्लास के बच्चे हैं जिनके मिनिमम 75% जिन बच्चियों के मार्क्स आए हैं, गर्ल्स के जिनके मार्क्स आए हैं, उन बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार गाइस बसंत पंचमी को प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें 3,000 10th क्लास में, सॉरी 3,000 रुपए है वो 11th क्लास में, और 3,000 है वो 12th क्लास में। ऐसे करके 6,000 रुपए है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं गार्गी पुरस्कार के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के बारे में। दोस्तों, यह योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, जिसे 5 जून 2021 को शुरू किया गया था। इसमें SC, ST, OBC, EWS के जो बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं, उनके लिए जिनकी सालाना आय, वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। दोस्तों, केवल 1 वर्ष तक ही इस योजना का लाभ मिलता है। इसमें बच्चे के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये 4 जुलाई 2022 में इसके लिए पोर्टल शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत लगभग 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। फिर अपन कुछ संस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। लास्ट, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान है, ये कहाँ है? ये नोएडा में है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? बीकानेर में। इसलिए जाए कि राजस्थान में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ लोकेटेड है? तो गाइज ये अपने बीकानेर में लोकेटेड है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, ये कहाँ है? बीकानेर में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछ लिया जाता है कि स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गाइज ये अपने बीकानेर में लोकेटेड है। तो आज इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे अपन। अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू।